गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम लक्ष्य, मैं एक शराबी हूँ। टॉपिक दिया मेरे को निराशा से रिकवरी तक का सफर, जो मुझे समझ आ रहा है हिंदी में डेस्पिरेशन टू रिकवरी। सबसे पहले अपनी हायर पावर और ए का धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे अपनी कहानी आप सभी के साथ साझा करने का अवसर मिला। आज का विषय जो है निराशा से रिकवरी तक का सफर। मैं जो भी साझा करूंगा मैं अपने अनुभव हैं। अगर मेरी बातों में आपको अपनी कहानी दिखाई दे तो उसे अपने लिए ले लीजिए। जो बात आपके काम की ना लगे उसे वहीं छोड़ दीजिएगा। निराशा मेरे लिए क्या थी ना, मैं मेरे लिए निराशा का मतलब था, मुझे लगता था मेरी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं नहीं रहा मेरा। मेरी बार बार अपने आप से कहता था आज नहीं पीऊंगा, लेकिन शाम होते होते फिर वही बोतल मेरे हाथ में होती थी। हर बार सोचता था इस बार सिर्फ एक दो पैग ले लूंगा, लेकिन एक पैग कभी एक पैग नहीं रहता। वो कब दो पैग, कब तीन पैग, और वो कहाँ तक जाती थी बाद में तो मुझे पता ही नहीं। आखिरी के 5 साल में जो समझता हूँ, 5 से 10 साल, 10 साल इनफैक्ट मैं मानूंगा। 36 साल की उम्र में रिकवरी में आया था, तो 10 साल मतलब मेरे बहुत हैं। जो लोग भी समझते हैं, जो मेरे नॉन ए जानने वाले लोग हैं। और आखिरी के 5 साल मुझे लगता है उसमें तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से, वो कहते हैं इनविजिबल पिटाई, फिजिकल भी कह लो, कुछ भी कहो, हर तरीके से टूटता टूटता रहा मैं। और यहाँ आके फिर वही समझ आया कि यार ये शराब तो है, ये शराबीपन जो है ना, वो दिखने लगा। शराब ने सब कुछ छीनना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे से ना सबसे पहले मेरी सोच ही बदलने लग गई। इतना झूठ बोलने लग गया कि हर बात पे मेरा झूठ बोलना शुरू हो जाता था। वो बहाने, एक्सक्यूजेस की मेरे पास कमी होती थी नहीं। लोगों से मेरा दूर होने लग गया। हालांकि मैं मिक्सिंग वाला थोड़ा बंदा था, थोड़ा बहुत बीच में, लेकिन वही है क्योंकि टॉलरेट मुझसे नहीं होते थे मजाक या कुछ चीजें, तो दूर भी होने लगा था। वो अब समझ आता है कि मेरा शराबीपन है, तो मुझे दूसरी तरफ टर्न द टेबल करके समझ आती हैं चीजें कुछ। परिवार में भरोसा टूटने लगा, पर फैमिली में किसी को भरोसा नहीं था यार। ये कह रहा है तो मतलब झूठ ही कह रहा होगा। एक टाइम पे ना, जो फ्रेंड्स थे करीबी, उनसे दूर होने लगा। मतलब जो डिसेंट ठीक ठाक थे, कभी कभार ठीक ठाक करने वाले थे, वो भी कहते थे भाई इसके साथ नहीं बैठ सकते यार। कहीं भी बैठ जाएंगे, लेकिन यार इसके साथ तो बैठना इशू हो जाता है यार, ये तो लंबा पंगा हो जाता है। सबसे बड़ी बात, मैंने अपने खुद की नजर में ये फिर मुझे समझ आने लगा यार ये क्या हो रहा है। और सुबह उठता था तो वही गिल्ट, शेम, रिमोर्स में आना कि ये क्या हो रहा है यार, ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं करना चाहिए। गिल्ट खाते हैं मेरे जैसे शराबी को मैंने देखा। आज की डेट में यही यही राहत है कि यार वो सब चीजें नहीं है ना, लेकिन गली जो थी वो मेरी यही थी। इंस्टिंक्ट, मेरी प्रवृत्तियां बड़ी खराब थी। आज यहाँ के थोड़ा सीख के कुछ आगे बढ़ती है गाड़ी, वो अलग बात है। और सबसे बुरा टाइम मैंने देखा है, ऐसा समय ऐसा जब मैं अंदर से पूरी तरह टूट रहा था, टूट चुका था। बाहर से मुस्कुरा लेता था, लेकिन अंदर बहुत डर भरा हुआ, गुस्सा, अकेलापन। और मुझे लगता था कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। ये भी थॉट अंदर से है ना, अपने आप ही, क्योंकि सारी परसेप्शन की बीमारी जो मेरे अंदर रहती है। और यही रहता था कि यार मुझे कहाँ समझ पाएगा कोई, मेरा तो कुछ अलग ही है मामला। ये थोड़ा थोड़ा लगता था कई बार। लेकिन सच तो ये था कि खुद ही अपने आप को कहीं नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि खुद ही मुझे नहीं पता था मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या, किस चीज पे मैं खुश होता हूँ, और कितनी देर में उस चीज को डेस्पिरेशन कभी कभी मांग रहा होता हूँ ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उसके बाद मैं कितनी देर उस पर रह जाता हूँ। लाइफ ऑन लाइफ टर्म से तो मेरा मामला बहुत दूर रहता था। बदलाव जब शुरू हुआ, फिर यहाँ पे मैंने देखा बदलाव में यहाँ धीरे धीरे आया। जब मैंने यहाँ आके माना ना कि मैं एक शराबी हूँ, और मैं सेफली कंट्रोल करके शराब को नहीं पी सकता, सबसे पहले तो मुझे यही समझ में आया। और
दो तीन बार मुझे जाना पड़ा सेंटर्स में, लेकिन फिजिकल जैसे ही मेरी मीटिंग हुई तो मुझे अंदर जाते ही ये लगा कि यार यहाँ घंटी बजेगी, यहाँ कुछ हो सकता है यार, ये जो बातें कर रहे हैं, हॉल्ट का टॉपिक चल रहा था, एज येट का टॉपिक चल रहा था। और फिर कह लो कि इतनी पिटाई हो चुकी थी कह लो अपने आप में ही, कि पहली मीटिंग से ही मुझे लगा कि हाँ यार यहाँ पे कुछ हो सकता है। वो दिन है और आज का दिन है कि मैं ए का बड़ा ग्रेटफुल हूँ। हायर पावर तो बाद में थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है, लेकिन मुझे लगा कि यार यहाँ कुछ है जगह, जो तेरे को एक जगह मिलती है, क्योंकि और कुछ था नहीं मेरे पास कहीं जाने के लिए ना, बचा नहीं था। ये ये मानना भी मेरे लिए, मुझे कभी हार भी नहीं लगी, मैं सही बताऊं तो मुझे कि हार नहीं लगी। ये बाप समझ आता है कि ये मेरे लिए जीत थी, क्योंकि जब मैंने मदद मांगनी शुरू की तभी मेरी रिकवरी शुरू हुई। क्योंकि मेरे जैसे शराबी तो सेल्फ सेंटर्ड में घुसने को तैयार रहता है। उसे मदद ना लेनी आती है ना देनी आती है, देने के लिए उसे तरीके नहीं आते, और मांगनी तो आती ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ही घुसा रहता है। उसकी ईगो बहुत हाई है, शराबी जैसी प्रवृत्ति, मेरे जैसी प्रवृत्ति की। तो ना मदद मांगनी आती थी ना देनी आती थी। और यहाँ तो मुझे चाहिए थी पहले, क्योंकि मैं देता तो क्या बाद में सीखूंगा। फिर ए ने मुझे तो भाई बहुत कुछ दिया धीरे धीरे ना। क्या क्या दिया मैं ये बता सकता हूँ। सिर्फ शराब छोड़ना नहीं सिखाया, क्योंकि शराब मुझे आते आते यहाँ पे समझ आया कि एक सिम्टम है, एलर्जी है। और अभी भी कितनी भी टफ सिचुएशन आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन वो तरीके, टूल्स और ये जो पूरा पैकेज मिला हुआ है ना, फेलोशिप का, लिटरेचर का, मीटिंग्स का, सबसे पहले मीटिंग से शुरू होती है कहानी, फिर लिटरेचर या फेलोशिप शुरू होती है। तो मुझे ये बड़ी मदद करती है आज भी। फिर ये क्या है कि मुझे जीनी नहीं आती थी बिल्कुल भी, अब जितनी भी थोड़ी वो आती है मुझे, वो सिर्फ एक ही बदौलत है। और मैं हर चीज में ये समझता हूँ कि मैं ग्रेटफुल सिर्फ हूँ कि मैं ए में जाता हूँ, और आज भी मुझे जाना भी पड़ता है, और मैं खुशी से जाऊं चाहे कैसे जाऊं, लेकिन मैं खुशी से जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरे को ये पता है मेरी मेडिसिन वहीं पे है, और मुझे ये जिंदगी भर करते रहने का प्रोग्राम है। और सीख कर करते रहना, अप्लाई करना भी लाइफ में, धीरे धीरे जब अप्लाई होता है तो शुरू में डिफिकल्टी बहुत होती है, लेकिन अब ये है कि अब इसके बिना रहा भी नहीं जाता। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर अपने पैटर्न्स पे आऊं तो मेरे को लाइफ जीनी में उससे बुरा हाल कर सकता हूँ बिना शराब पिए। और जो यहाँ के टूल्स हैं उसके सहारे 12 कदमों की मदद से थोड़ा लगा के जितने मेरी एबिलिटी से, तो उससे मेरी गाड़ी काफी अच्छी चल जाती है। यहाँ आया तो यहाँ मुझे ऐसे लोग मिले ना जिन्होंने वही दर्द देखा था। क्योंकि आप लोग जो बैठे हुए थे मेरे से पहले, जिन्होंने कमरे रोक के रखे, आज तो मैं उनको इतना ग्रेटफुल रहता हूँ। तो ये लगा कि यार इन्होंने ये दर्द देखा था, तभी ये मेरे को आज समझ पाया, जैसे जैसे मेरा टाइम आगे गया ना थोड़ा बहुत। क्योंकि उन्होंने, इनमें से किसी ने भी मेरे को जज नहीं किया, समझा मेरे को ना कि हाँ, मतलब पता नहीं क्या कनेक्शन होता है। आज भी मैं देखता हूँ कहीं का भी मेंबर कहीं भी मीटिंग में आता है ना, तो पूरा कनेक्शन अलग ही है हम लोगों का यार, पता नहीं हायर पावर से बड़ा जबरदस्त कनेक्शन। और मुझे कोई बाहर का बंदा आज भी मैं ज्यादा देर नहीं समझ पाता। मुझे पॉज, प्रे, प्रोसीड लेना पड़ता है, ये सारे टूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति को नॉर्मल आदमी जल्दी नहीं समझ सकता, मुझे अल्कोहलिक ही समझ सकता है, मेरा साथी भाई ही समझ सकता है। ना इवन कोई भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ये सब हैं, ये भी थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए यार वो अपने प्रोफेशनल तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन मुझे यहीं आके राहत मिलती है। मेंबर से बात करके मैं दिमाग को अपने हल्का करके अपनी लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ। अब सीनियर मेंबर स्पॉन्सर से बात करता हूँ, यही कहते हैं तो यार जल्दी अपने आप को फटाफट निकाल लेता हूँ भाई, मैं तो बात करके कुछ भी इशू होता है तो फोन उठा लेता हूँ यार। कौन मेंबर सब अपना फोन पे बात करने के लिए तैयार रहते हैं, तो क्या दिक्कत है। ये भी जो भी मैच है कुछ है यार, ए में 1 to 1 में सीनियर मेंबर या स्पॉन्सर के साथ निकाल के आगे बढ़ जाती है गाड़ी। पहले मुझे लगता था रिकवरी का मतलब सिर्फ
शराब ना पीना रहेगा, कि बस शराब छोड़ दूं तो मेरी जिंदगी ना बड़ी स्मूथली अच्छी चलेगी। लेकिन वही धीरे धीरे यही समझ आया कि नहीं यार, ये शराब के अलावा बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरी पर्सनालिटी प्रॉब्लम है। और ये सारा मामला जो है ना पर्सनालिटी चेंज का है। और मुझे पर्सनालिटी चेंज ये इम्पेशंस होके नहीं होगी, ये धीरे धीरे ही होगी। ये भी मुझे शुरू में थोड़ा ना समझ आ गया था कि पेशेंस टॉलरेंस मुझे रखनी पड़ेगी, और मेरी टॉलरेंस बहुत कम होती जा रही थी। लेकिन पता नहीं, मीटिंग जाता था तो लगता था हाँ यार, इट कैन वर्क, हो सकता है कुछ। लेकिन अंदर से मुझे ये था कि यार मेरी पेशेंस नहीं है, मेरे टॉलरेंस नहीं है। यहाँ आके मिलते थे कॉम्प्लीमेंट धीरे धीरे कि यार ठीक है यार, इसको जल्दी थोड़ा पिक कर रहा है, अच्छी बात है, ये वो मोटिवेशन एक मिलती थी, एक अलग सा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता था कि हाँ यार कुछ लाइफ बदल सकती है मेरे जैसे की भी। और यहाँ के ईमानदारी से जीना सीखा यार। अब बेईमानी नहीं करने का, बेईमानी नहीं करनी, झूठ कम से कम रहे जिंदगी में। क्योंकि झूठ झूठ की आदत तो ऐसी थी कि बस बेबात पे बोल दो। और शुरू में यहाँ पे भी जैसे बाहर कभी भी मेंबर के साथ घूम रहे होते थे फेलोशिपिंग में, स्पॉन्सर यही कहते थे यार, झूठ कम रखना है जिंदगी में ना जितना हो सके, जहाँ जरूरी नहीं है खासकर तो बिल्कुल भी। तो वो ईमानदारी से हर चीज में जीना, कि भाई मेरे को कितनी सफाई रखनी है, अमेंड्स अपने रोज के रोज अपना जो है ना डस्ट साफ करना बहुत जरूरी है, खाली करके सोना बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेप की प्रेयर लगा के सोना, डेली इन्वेंटरी लेकर, वो उससे बहुत कामनेस रहती है। और अपनी गलतियों को आज मैं स्वीकार कर लेता हूँ। गुस्से को कम करना है मेरे में, तो गुस्सा बहुत था यार। इंस्टिंक्ट मतलब मेरे तो मतलब एक सेकंड में मेरा एक्शन एंड रिएक्शन वो वाला जो है ना फिजिक्स का फॉर्मूला, वो मेरे ऊपर पूरा लगता। और माफ करना, मुझे माफ करना ही नहीं आता था। मैं कितना लंबा एक रिजेंटमेंट को ले सकता हूँ, मुझे यहाँ आके समझ आया। मुझे कितनी वो कई चीजों के लिए मुझे आज भी कई बारी कुछ नई चीज हो जाती है, मुझे कई बार प्रेयर करनी पड़ती है सिक मैन की, ये जो यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी प्रेयर्स ये सब टूल्स दिए हैं, बात करनी पड़ती है। तो माफ करना सीखना है, और मतलब पहले से बहुत बेहतर स्थिति में आ गया। थैंक यू कहना आ गया। थैंक यू नहीं करता था मैं तो किसी को, कि भैया किसी कोई मिले विश करना, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं नमस्ते करना, पैर छूना, मुझे तो वो भी मतलब वो लगता था। तो पता नहीं, वो तो यहाँ आके समझ आया कि यार ईगो इतनी भरी हुई थी। और ईगो मेरी कैसे पंचर हुई, ये जब 12 कदमों पे काम करना पड़ा, स्पॉन्सर के साथ काम किया, तो ईगो पंचर होने लगती है। और ये सब समझ आया कि यार ये ग्रांटेड नहीं ले सकता, ये मुझे एक दिन के हिसाब से ही मिला, ये मुझे करते रहना पड़ेगा। हाँ ये है कि अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो मेरे अंदर कुछ चीजें डिफॉल्ट भगवान अपनी कृपा बनाए रखता है, और मैं जुड़ा रहता हूँ, मदद करने के लिए भी, मदद लेने के लिए भी। एक दिन एक एक समय पर जीना आ गया ना, वन डे एट ए टाइम। यार कुछ पल में जी लो, बहुत टाइम टाइम गड़बड़ चलता था शुरू में कई बार, कि यार 1 घंटा निकल गया, अच्छा ठीक है अब ये कर ले, ये पढ़ ले, ये सुन ले। तो यहाँ के चीजें इतनी मिली तो मुझे लगा यार यही कुछ लगा लेते हैं यार, सब चीजें तो ट्राई कर ही चुका था मैं भी, मेरे घर वाले भी। तो यहाँ मिला ना ये स्लोगन मिला कि वन डे एट ए टाइम। मैंने कहा यार ये कह रहे हैं वन डे एट ए टाइम, दिमाग तो भागता था कि यार प्लानिंग में अभी भी चला जाएगा, लेकिन ये कहा यार वन डे एट ए टाइम, और आते रहना, कीप कमिंग बैक। ये जो स्लोगन है ना, ये आज भी मेरे बहुत काम आता है। इसने मुझे बहुत बड़ी बात ये सिखा दी मेरे जैसे आदमी को, क्योंकि मेरी आदत थी प्लानिंग करना। अभी जैसे जुलाई चल रहा है, मैं सोचूंगा अक्टूबर में ये करना है, और दिसंबर में वहां जाना है, और जनवरी में यहाँ जाना है, अभी सब करके दिखा दूंगा मैं। अंदर ही अंदर मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में दिमाग में अपनी कहानी बना लूं। मेरी जो पुरानी पर्सनैलिटी थी वो तो आज भी बना लेगी, लेकिन अब वो उसको एक दिन के हिसाब से अरेस्ट सप्रेस करके जीना आ गया है।
और वो आया कहाँ से? यहीं से आया भाई। पूरी अब मुझे यहाँ के यही समझ में आया ना कि शराब मुझे पूरी जिंदगी नहीं छोड़नी, सिर्फ आज के लिए छोड़नी। आज नहीं पीनी भाई, कल की कल देखनी। शराब के लिए सबसे सिंपल टूल यही समझ में आया बाद में। क्योंकि मेरा तो ये होता था, आज पी ले भाई, कल देखेंगे, कल से नहीं पियेंगे। न्यू ईयर ये सब रेजोल्यूशन खत्म नहीं होते थे मेरे बहाने ना, कि अभी यार ये चीज हो जाएगी ना फिर ऐसे करेंगे। अभी तो बड़ी टेंशन चल रही है। अच्छा अभी खुशी हो गई है, चल आज इसकी पार्टी है, जिसकी मैरिज है, जहाँ कॉकटेल है, आज पी लेते हैं, फिर थोड़ा दिन ना अपना निकल लेंगे भाई, नहीं पीनी है। और फिर जब यहाँ आके जब मैंने सिर्फ आज पे ध्यान देना शुरू किया ना, तो मेरा सफर आसान होने लगा। इतनी दिक्कत नहीं हुई मुझे। क्योंकि मुझे ये समझ आया कि मेरी रिकवरी आज की है। मैं सुबह पैदा हुआ, मैं तो इसको मानता हूँ कि लक्ष्य सुबह पैदा होता है और रात को बेड पे मर जाता है। गेम इतनी सी है मेरी, इससे ज्यादा मेरे को रखना ही नहीं है। क्योंकि ना पास्ट है जो मुझे, वो मुझे गिल्ट रिमोर्स में फिर से डालेगा। हाँ मुझे बात कहनी पड़ती है, एग्जाम्पल अपने भी रिलेट करता हूँ, देने भी पड़ते हैं। और फ्यूचर फ्यूचर भी मुझे एंजाइटी में डालेगा कि ये होगा वो होगा। और चेक करती ही रहती है रिकवरी मेरी, पेशेंस टॉलरेंस आज भी करती है यार कई बार कुछ चीजों को लेकर। और ग्रेटिट्यूड में रहना आ गया ना, कि ग्रेटिट्यूड में रहना, छोटी छोटी चीजों का ग्रेटिट्यूड है जिन्हें कभी इंपॉर्टेंस थी ही नहीं यार। सुबह उठ गया यार, ठीक ठाक हालत है, फैमिली से कोई इशू नहीं है, परिवार का साथ है कहीं ना कहीं, दिमाग काफी क्लियर है, साफ है, नींद अच्छी लेता हूँ, और मीटिंग में बैठना आ गया। एक कप चाय का भी बड़ा ग्रेटिट्यूड रहता है आज की डेट में यार। एक चाय भी मिलती है अंदर से ना, वो तृप्त होता हूँ मैं कई बार। और वो समझाती है मुझे कि यार तू कहाँ से आया था। कोई भी चीज है मुझे, कई बार ही कोई भी चीज रिलेट कर देती है कि यार ये सब चीज, मतलब इन सब चीज का ग्रेटफुल हूं मैं, कहीं ना होना चाहिए मुझे। ये सब पहले तो मतलब इन्हें तो मैं सामान्य मतलब नॉर्मल लेता था, ये तो कुछ है ही नहीं यार, मतलब मिल ही जाएगा। क्योंकि मेरा दिमाग तो वो है ना कि चोटियां छूना चाहता था, एम्बिशियसनेस दिमाग में ऐसी चलती थी। पीते टाइम ही इतने प्लान बन जाते थे, अब बिजनेस को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज नहीं, आज आज ये गिफ्ट लगता है सबसे पहले तो, ये लाइफ नॉर्मल। कुछ भी टाइम आता है रिकवरी में, स्टार्टिंग में वो ये कहते थे यार गाड़ी में पेट्रोल है, जाने आने के लिए मीटिंग ठीक है, घर में रोटी है, छत है, मैं कहा जी सब है। तो ये सब चीजें जब इन्होंने बोला ना मुझे, कई बार कई मेंबरों ने अलग अलग तरीके से बोला, जब भी मैं निराश होता था, हताशा में रहता था, तो उसने मुझे ग्रेटिट्यूड करना सिखाया कि यार वाकई। और समय ने सिखाया आते आते ना कि हाँ यार ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तेरी लाइफ में। तू बोतल और फैंटेसी दुनिया में रहना, उसमें जीना, और कहाँ तुझे नॉर्मल खाना खाना नसीब नहीं होता था, तो खाना पड़ा रह जाता था। आखिरी में तो मेरा वो टाइम होता था क्या बताऊं, कि मतलब जब पीना शुरू होता था कि 6 7 दिन 10 दिन, जहां तक मैं पीऊंगा 15 दिन, पहले 15 वो टाइम ऑफ स्पैन भी ना कम होता गया, 5 दिन 3 दिन 4 दिन में गेम ओवर होने लग गए। और घर में खाना बनना बंद हो जाता था, क्योंकि पता था कि भाई ये कब सुबह होगी इसकी पता नहीं, और कब ये फिर खिचड़ी से फिर कहाँ से उठूंगा लिक्विड डाइट से। और आज मैं हर चीज इंजॉय कर पाता हूँ यार, हंसना बोलना, मतलब बिना हर्ट किए कोशिश करना, ना हर्ट होना ना हर्ट करना। जब भी मुश्किल समय आता है मेरा, तो आज भी मुश्किलें आती हैं यार। बस फर्क सिर्फ इतना हो गया कि पहले मैं शराब की तरफ भागता था, आज मैं मीटिंग में चला जाता हूँ कैसी भी सिचुएशन, और वहां से निकलता हूँ काफी ठीक हो जाता हूँ। स्पॉन्सर से बात करता हूँ, ये उससे काफी मेरी एक वो, मुझे तो ये लगता है यार, मेरा एक पर्ची वहां पड़ी हुई है, कुंडली पड़ी हुई है, तो मुझे फटाफट कनेक्ट कर देगा वो। कहीं ना कहीं से मुझे फटाफट ढूंढ के ये जगह बता देगा। और कई बार बहुत कम टाइम मिलता है, अर्जेंट में भी मैं फोन करता हूँ, तो भी
वो अगले 2-3 दिन का मुझे पता नहीं चलता, कई इंपॉर्टेंट डिसीजन पे फोन करना होता है, कई बार स्टैंपिंग लगानी होती है, और दूसरे शराबी की मदद करता हूँ। ये भी यही सिखाया है। पहले तो मैं अनकंडीशनली ही करना शुरू किया था शायद थोड़ा, लेकिन उसके बाद ये समझ आया कि यार गुत्थी खुलती रहती है, तो मैंने इसको और कोशिश करी, कम्युनिकेट करना, फॉलो अप लेना, थोड़ा कोशिश किया। कम्युनिकेशन फॉलो अप मेरे को बहुत काम आता है रिकवरी में। दो टूल्स मेरे को एक मेंबर ने, सीनियर मेंबर ने शुरू में सिखाए थे, और खुद को याद दिलाते रहता हूँ कि ये समय भी निकल जाएगा, कितनी भी मुश्किल है। और निकलता है यार, अच्छे से निकलता है, क्योंकि वो समय सिखा के जाता है कि अभी तुम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, ये तुम्हारे लिए ऐसे मिलना था। जब वो चीज बाद में होती है, किस तरह से होती है, क्योंकि मेरे दिमाग से तो हो नहीं सकती वो, मेरी तरह से नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन अच्छी होती है, ये भी गारंटी देखता हूँ मैं। जो जो यहाँ के स्लोगन्स है ना, एक ये इन्होंने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है। इजी डज इट, मतलब करना आसान, वन डे एट ए टाइम, वी लिव एंड लेट लिव, कीप कमिंग बैक, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मैं इन बातों को रोज याद रखने की कोशिश करता हूँ आज की डेट में ना, कि अगर ये आती रहती है घूम के, और थोड़ी सी रीडिंग में डालता हूँ या बात करता हूँ, तो अपने आप प्रोग्राम थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है मेरा ना। तो ये आज भी काम आती है, आज भी हमेशा मुझे ये स्लोगन्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि कहीं भी कई बार स्पॉन्सर बोलता था, कहता कहता लक्ष्य, टाइम ऐसा आता है कई बार ना रिकवरी में भी, कि आप फिजिकल मीटिंग छोड़ो, ऑनलाइन अब तो मिल गई है, ऑनलाइन भी कई बार नहीं कर पाता हूँ, तो भी तुझे प्रोग्राम लगाना पड़ेगा अपनी लाइफ में ना। तो वो देखता हूँ मैं, हाँ आती है सिचुएशन, 2-3 दिन में इतना बाउंड हो जाता हूँ कई बार। ऐसे कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ तरह से जुड़ता रहूँ, क्योंकि फोन है, फोन खोलते ही आजकल तो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप है, तो उससे मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, तो इसीलिए दिक्कत होती नहीं इतनी। और आज भी कोई न्यू कमर यहाँ बैठा होगा ना यार, कहीं भी मैं ये देखता हूँ कि आपको लगता है आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो कोई उम्मीद नहीं है, तो सिर्फ मैं उससे यही कह सकता हूँ कि यार ये, मैं भी कभी वही था, मैं भी यही सोचता था कि हो नहीं सकता, इजी नहीं है, कि कुछ चीजें होंगी नहीं, लेकिन यहाँ आके चीजें हुई। जब मेरे को ये लगता है कि मेरे जैसा इंसान रिकवरी में आ सकता है ना, तो कोई भी आ सकता है, आप भी हो सकते हो। बस आज आज नहीं पीनी हुई वाला जो सिंपल स्लो बात बोलते हैं ना यहाँ पे, सिंपल सी बात ही माननी है कि बस आज नहीं पीनी, कल की चिंता कल कर लेंगे यार, आज का दिन तू अपने ऊपर लगा दे, आज ना पीने के लिए तू क्या कर सकता है बस ये देख ले। किसी भी, आज भी मैं किसी नए मेंबर को बोलता हूँ, मैंने कहा तेरे पास टाइम है, अगर फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है तेरे को काम पे जाने के बिना, तो बैठ के यार, जितनी जूम मीटिंग, जितनी यूट्यूब पे, इतनी आजकल बिना एड फ्री हमारी तो शेयरिंग्स चलती हैं, सुन ले यार, तो उससे रिकवरी में आने में बड़ी मदद करती है। बस आज मत पी यार, वही जो बोलते हैं ना कि एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग, और वो धीरे 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 करके एक फाउंडेशन तैयार होने लग जाती है यार। आज की जिंदगी में वो ये समस्या खत्म नहीं हुई मेरी, आज की जिंदगी मैं देखूं तो, लेकिन उन्हें संभालने का ना तरीका बदल गया। आज एक अच्छा सा पीस रहता है मेरे पास ना, शांति है, और कभी दिमाग भटकता भी है तो भी मैं बैक टू उसी पे आता हूँ कि यार पीस को मैं ज्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि मैंने इतना वो ये ना हल्ला शोर अपने साथ तबाही मचा रखी थी अपने अंदर ही, और उसमें मैं किसी को, आज की डेट में मुझे रिकवरी में आके समझ आया, किसी का कोई ब्लेम नहीं, टोटली गेम जो है ना मेरे दिमाग में थी, टोटली मैं अपने दिमाग की वजह से परेशानी, अपने आप खुद पैर पे कुल्हाड़ियां मारना करता था। और आज मैं इतने पीस में रहता हूँ, मेरा जैसा आदमी जगह जगह जैसे मेरी बदली घर भर, तो यहाँ मैं सोचता हूँ यार मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, दूसरी जगह पे रहता हूँ आज,
डेस्टिनी ने ये भी आराम से कर दिया है, नहीं तो जहां मैं पहले रहा करता था उन दो तीन जगह तो मेरा टेरर ही मचा रखा था मैंने यार, कि मतलब लोगों ने कटना शुरू कर दिया था जो अच्छे से विश भी करते थे। गॉड्स ग्रेस थोड़ी शक्ल ठीक थी तो लोग फिर भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर काफी टाइम तक चलता रहा होगा। लेकिन बाद में वो भी कटने लग गए थे यार, कि यार किसकी शक्ल देख ली या क्या आ गया, ये कौन आ गया, ये कहाँ आ गया। सुबह हो शाम कोई भी टाइम है, नेबर्स बिल्डिंग में कहीं भी। आज ऐसा नहीं है यार, लोगों का भरोसा धीरे धीरे वापस आ गया है। हाँ, मतलब जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ वहाँ लोगों ने कहा कि यार आपका तो बहुत ही सुधार हो गया यार। मतलब कोई जो सीनियर कोई एजेड बंदा होता है कोई जो देख रहा है मुझे, जिसने मेरा पूरा वो देखा है, वो उनके मुंह से मैंने ये सुना, यार आपका तो काफी हद तक यार भैया, ऐसे कोई बात हो रही थी कहीं जाते थे, यार आपका तो काफी सुधार हो गया है। मुझे नहीं पता ना कि भाई मेरे को तो ये है कि भाई ए में मिला हुआ है और एक दिन के हिसाब से मुझे आज भी चलना पड़ता है। और अब लगता है कि यार सच में मुझे सिंपल बेसिक चीजें नहीं आती थी लाइफ की ना बिल्कुल भी, वो यहाँ आके सीखी मैंने। ये इसे मैं अपनी सबसे बड़ी कह सकता हूँ कि ये जीत है। और जो दिए मुझे हायर पावर ने, ये बस ये रहता है कि यार एक शेयरिंग सुनता हूँ कई मेंबर्स की ना कि भाई ये बनी रहे, आपकी बनी रहे, मेरी रिकवरी बनी रहे, तो उससे बड़े वो लगता है कि यार ये इसे मैं ग्रांटेड तो नहीं ले सकता, लेकिन इसका मेरे को एक वो खुशी रहती है अंदर ना, हैप्पी जॉय फ्री रहना आ जाता है। खुद की नजर में गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, जो कि पहले मैं गिरा हुआ होता था बहुत ज्यादा। जब चौथा कदम लिखा तब भी लगता था यार, तब तो लगता था यार, जब खुद ही अपना लिख के पढ़ता था या कभी भी लिखता हूँ कोई ऐसी बात होती है, तो अब तो ये पता होता है कि माई पार्ट पे आ जा भाई। लेकिन लिखना मुझे तरीके से जाना पड़ता है, नाम, कॉज, इंस्टेंट देखनी पड़ती है, क्योंकि वहीं से सब प्रोसेस है ना, एक स्टेप बाय स्टेप। और लेकिन काम मुझे माई पार्ट पे ही करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी हरकत हुई ये पता होता है कि यार कहीं ना कहीं तेरा हिला है सब कुछ ना मेंटल लेवल। लास्ट में यही कह सकता है यार मैं, अपनी एक बात से, छोटी सी बात से मतलब ये लगता है मुझे कहना चाहूंगा, शराब ने मुझे ये सिखाया कि मैं कितना कमजोर हूँ, लेकिन ए ने मुझे ये सिखाया कि भगवान के साथ मैं कितना मजबूत हो सकता हूँ। हायर पावर के साथ ना अपनी, मैं कितना, जितना मैं इसको करूंगा तो उतनी मेरी स्ट्रांग बढ़ती है चीज। आज भी मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, कमियां हैं और उनके साथ जीना आ गया है। मैं सिर्फ एक रिकवर हो रहा शराबी ही हूँ, मतलब एक रिकवरी में रहने वाला ना एक दिन के हिसाब से। और जो आज मैं सिर्फ एक दिन एक समय पर जीने की कोशिश करता हूँ कि हाँ भाई आज का दिन है, आज जैसे 21 जुलाई है तो आज मैं सुबह उठता हूँ तो चीजें शुरू हो जाती हैं प्रेयर से, कि भैया चलो अपनी थर्ड सेवेंथ इलेवेंथ की प्रेयर पढ़ ली और नी पे कर ली, वो पॉसिबल हुआ तो। और वो चीजें फिर शुरू हो जाती हैं, दो तीन पेज का पढ़ा या प्रोमिस पढ़ लिए कुछ भी, तो वो चीजें ना अपने आप शुरू हो जाती हैं। और मदद करती है हायर पावर ना सिचुएशन के हिसाब से, कई बार ऑटोमेटिक उठते ही शुरू होना पड़ता है, तो वो भी मेरे को स्पॉन्सर एक अच्छी चीज ये कहते थे लक्ष्य मीटिंग है ना मैं तो करके रखता हूँ। ये भी इन्वेस्टमेंट है, प्रोग्राम भी जैसे पढ़ के जब जब टाइम मिला तो ए में डाल दिया। फालतू इधर उधर जाने से अच्छा है कि यार ये मेरे पास एक जगह है जहाँ पे घुस जा भी, डिस्ट्रैक्शन से बचना हो जाता है, क्योंकि मेरे जैसे प्रवृत्ति में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत तो रहती है, मैंने देखा रही है ओवर द इयर्स तो बहुत ज्यादा। और आज फिर भी मैं 10 में से 2 बार हटा लेता हूँ, कई बार 3 बार हटा लेता हूँ, तो मैं उसी को अपने वो समझता हूँ, यही स्ट्रेंथ है मेरी। अगर आज मैं शराब से दूर हूँ तो ये मेरी ताकत नहीं है, ये भगवान की सिर्फ कृपा है, गॉड ग्रेस है, एक ही संगति है, स्पॉन्सर की मदद है और आप सभी साथियों के, मतलब जो ये लव, अनकंडीशनल लव मिलता है ना, उसकी वजह से मैं आज सोबर हूँ। ये काम वही करता है
अगर मैं करने दूं तो। बाकी जितना मैं इसे करता हूँ, जितना मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे रिकवरी चेंज बहुत मांगती, कि कैसे मुझे चेंज होते रहना पड़ेगा, ये अपने पैटर्न्स ना छोड़ते रहने पड़ेंगे, कि मतलब थोड़ा बहुत स्क्रैच किया होगा अभी तक मैंने, जितना भी मतलब अपने हिसाब से सिंपल तरीके से, तो उससे मेरी गाड़ी चल रही है। और ये समझ आ गया कि मैं इतना भी करता रहूंगा, 5 काम जो मुझे बताए जाते हैं, तो वो मुझे ओवर द इयर्स करते रहने हैं। और वो कर लेता हूँ तो मैं काफी अच्छी ना एक ड्राइवर सीट में रहता हूँ। बाकी यार और थैंकफुल रहता हूँ, और थैंकफुल रहना आ गया इस फेलोशिप में ना, और ये लिटरेचर पढ़ के, मीटिंग आके यार। और ग्रेटफुल हूँ यार। और बाकी जो मुझे समझ आया मैंने कहा, आपने सुना, अच्छा लगा हो तो बताइएगा। थैंक यू।